हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की तैयारी में लगे हुए हैं सारे बच्चे। और अब आपको इम्पोर्टेंट बातें कहीं से सीखने को मिल जाएं या आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों को इस समय ये लग रहा होगा कि अब हमारी तैयारी कंप्लीटली है। लेकिन मैं आपको गिनी चुनी सिर्फ 4 या 5 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इन बातों को फॉलो कर लिया तो अगर आपकी तैयारी जीरो है ना, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो आप इस तैयारी को जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, अगर आपने मेरी ट्रिक को यूज कर लिया तो जीरो से कैसे हीरो बनते हैं एग्जाम टाइम में और कैसे कंपार्टमेंट में और इंप्रूवमेंट में नंबर का हाई स्कोर करते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा एक छोटे से टॉपिक पर, और टॉपिक इतना शानदार होगा कि आपने अगर वीडियो को 5 से 6 मिनट देख लिया तो आप खुद ही ये कहोगे कि सर बिल्कुल आपने जो कहा है ना, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं इस चीज के लिए। अब टॉपिक क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। आज मैं आपसे बताने वाला हूं कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और जिनके पास अब टाइम नहीं है, 2 दिन या 1 दिन सारा बचा है आपके एग्जाम के लिए, और इस एग्जाम को सारी चीजें जाननी है, तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर से। तो यहाँ से आपको वो बहुत सारी चीजें डिलीवर की जा रही हैं, आपके साथ समझाया जा रहा है आपको कि आपका स्कोर कितना बढ़िया होने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूं कि आपको एग्जाम टाइम में किन बातों का ध्यान रखना है और तैयारी कैसे करनी है और कहां से तैयारी करोगे जिससे आपका स्कोर अच्छा आ जाए। मैं आपको इसमें सारी बातें डिस्कस करूंगा और उन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, और कैसे आपको लिखने का तरीका है कि कंपार्टमेंट में क्वेश्चंस को लिखने का तरीका क्या है और पेपर का फॉर्मेट क्या है। ये सारी बातें मैं आज आपसे करने वाला हूं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट होगी यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना यार, छोटा सा लाइक तो बनता है। बस लाइक कर देना, हमारे लिए यही काफी है। वो हम समझेंगे कि हमारे बच्चों ने हमें सपोर्ट किया, क्योंकि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, आपकी सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुंच गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका सपोर्ट कंटिन्यू बना रहेगा। चलिए वीडियो लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, आपको एग्जाम में लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है और लिखने का क्या तरीका है। अब मेरी बात सुन लो। बात यह कि मैं पहले बात करूंगा 10th और 12th के कंपार्टमेंट वाले बच्चों की, जो कंपार्टमेंट देने के लिए जा रहे हैं। अब आपके पास टाइमिंग नहीं है, मैंने आपको ट्रिक वगैरह पहले पिछली वीडियो में बता दी थी। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ इतना करना है बच्चों कि देखो, अगर अब भी आप बुकों में लगे रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो अब आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। अब आपको काम आएंगी हमारी ट्रिक जो हम आपको बताने वाले हैं, और उस चीज से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि सर ने ट्रिक अच्छी बताई है तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देना। और जो बच्चे हमारे साथ नए अभी चैनल से ऐड हुए जुड़े हैं, वो यार इसको सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, जिससे आपको एग्जाम तक रोजाना कोई ना कोई वीडियो आपको देते रहे, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाए। अब करना क्या है आपको, देखो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आप किस सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, और आपने उस चीज को समझने के बाद अब क्या करना है। सपोज करो किसी का साइंस का पेपर है और किसी का मैथ का पेपर है, या किसी का एसएसटी का है, या किसी का इंग्लिश का है। बच्चों में एक बात बता देता हूं, नंबरों का फॉर्मेट वही रहेगा कंपार्टमेंट में जो आपका मेन बोर्ड में रहा था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिए। अगर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि अगर चैप्टर 1 या चैप्टर 2, ये आपको अगर मान लीजिए चैप्टर 1 आपका 10 नंबर का आता है बोर्ड में 10 मार्क्स का, या आपका 24 में आया था, और ये आपका चैप्टर 15 मार्क्स का आया था, तो बच्चों कंपार्टमेंट में क्या होता है, इसका फॉर्मेट सेम रहता है। फॉर्मेट रहेगा आपका सेम, यानी जितने नंबर का क्वेश्चन आपको वहीं से आएगा, उतने नंबर का क्वेश्चन जहां से आपको एग्जाम मेन बोर्ड हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बेहतरीन आ जाए, तो पहला काम आपका ये है कि आपको अपना मेन क्वेश्चन पेपर अच्छा करना होगा। मेन क्वेश्चन पेपर को आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, बिल्कुल भूल जाइए, बुक को साइड में रख दीजिए। आप अपने मेन क्वेश्चन पेपर को जो आपका 2024 में हुआ था ना, आपसे ना मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप उसको एक बार कर लीजिए। आप उसको करके जाएंगे तो आप देखें 2023 का जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था, उसमें से बच्चों को 15 मार्क्स का आया था, और 15 मार्क्स बहुत होते हैं बच्चों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बेहतरीन स्कोर हो जाए और आपने तैयारी नहीं करी, तो आपके पास अभी 2 दिन हैं, और इन 2 दिनों में आप बहुत कुछ कर लोगे।
तो इस पहले आपको आज से काम करना है, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो देखने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर था, ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो था आपका मेन बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जिसका भी आप में कंपार्टमेंट आइए, जो फर्स्ट पेपर आपका मेन बोर्ड का था, एक तो उसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। केवल उसी पेपर का आपको रिवीजन करना है, और कुछ करना ही नहीं है आपको। और जब इसका रिवीजन कर लेंगे आप, तो अब आप ये देखें कि अब इस क्वेश्चन पेपर में से मुझे कोई कहीं से बोल दे, मैं इसको तैयार कर लूंगा। याद रखना बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जब आप इसको तैयार कर लेंगे, और आपको तैयार करने के बाद फिर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कोई दूसरा काम है ही नहीं। जब आपने क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया जो आपका मेन बोर्ड हुआ था, उसके बाद आपको क्या काम करना है कि इस बोर्ड के अंदर मान लीजिए आपको आए थे 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आए थे, और आपको ये पता होगी कि किसकी चैप्टर से आए हुए हैं, आपको मालूम होगी। आपको जितना पता है आप उन चैप्टर को तो जानते होंगे कि ये वाले जो हमारा 35 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट बोर्ड में, यानी 2020 वाले जो आपने मेन बोर्ड दिया था, उसमें आपको 35 या 40 क्वेश्चन जो भी आपको आए हैं, उन क्वेश्चनों को आपने तैयार कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि सारे क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर पाते, तो कम से कम 30 तो तैयार कर ही लेंगे। 30 क्वेश्चन तैयार कर लो। अब 30 क्वेश्चन ऐसे कर लो कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको आंसर, तुरंत उसका आंसर आप दे दें। ये पहला काम है आपका। अब दूसरा काम क्या करना है आपको कि बिल्कुल सेम इसी की तरह जो 35 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं फर्स्ट वाले में, आप सेल्फ देखो, सेल्फ अपने आप 35 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। सेल्फ 35 क्वेश्चन आपको खुद सेलेक्ट करने हैं। कैसे सेलेक्ट करने? अगर मान लीजिए इसमें आप फॉर्मेट, यानी कि जो पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू था और उस एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ आया था, तो आप उसमें देखो उसके जैसा, बिल्कुल उसके जैसा, थोड़ा बहुत फर्क हो, उसके एमसीक्यू आगे पीछे तो नहीं दे रखा उस चैप्टर के अंदर। या जो क्वेश्चंस आपको आया है, मान लीजिए वेरी शॉर्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 आपने करा। अब चैप्टर 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 आपने करा, आपको पता है बोर्ड में क्वेश्चन आया था, चैप्टर 2 से क्वेश्चन नंबर 2 आया था हमारे पास। अब आपको क्या काम करना है, वो जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो बोर्ड में आया था, वो तो आपको तैयार है ही, या तो उससे ऊपर वाला कर लो या उससे नीचे वाला कर लो, आपकी मर्जी है, या तो 1 कर लो या 3 कर लो, एक करना है बस आपको, क्योंकि जो भी आप करोगे उसको आपको लिख के आना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कर लेना मेरे कहने से, अगर आपने इतना कर लिया, मैं गारंटेड से लिख के देता हूं आपसे, ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। जब आप एग्जाम दे के आ जाओ ना, तो आप मुझसे कह देना सर हमने ऐसा करा था लेकिन हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, मैं ऐसी ट्रिक आपको बता रहा हूं अपने चैनल पे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अभी जो मेन एग्जाम करके आए थे बच्चे जो अच्छे नंबरों से पास हो गए थे, उन्होंने कमेंट भी करा था और उनके स्कोर भी अच्छा हुआ था। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो सभी बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते और सभी पास नहीं होते, इस बात को आपको याद रखना है। आपको एक छोटा सा काम तो मेरा करना पड़ेगा। देखो जिन बच्चों ने बात नहीं मानी थी, आज वही बच्चे पछता रहे हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपका स्कोर बेहतरीन हो जाए, तो बस ये 2 काम कर लो मेरे कहने से। एक तो अपना क्वेश्चन पेपर जो मेन बोर्ड का वो संभाल के आपने रख रखा होगा, नहीं तो गूगल से आप डाउनलोड कर लेना, उसको तैयार कर लो, आज तैयार कर लो। और है कि वो अगर मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन तैयार कर लिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पेपर से, तो आप उसी क्वेश्चन पेपर से 30 क्वेश्चन अपने तैयार करो। अब आप कहोगे हमसे तो बनाना नहीं आता, मैंने आपको तरीका बता दिया है। मान लीजिए मैथ का पेपर है, मैथ्स के पेपर में मैं आपको समझाता हूं। अगर मैथ्स का पेपर में चैप्टर 1 में से, मान लीजिए चैप्टर 1 में से एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा आया था, मतलब 3 तो नहीं आया लेकिन 3 के जैसा आया था, तो अगर आपको ये पता है कि इस वाली एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा आया था या 3 आया था, तो अब आपका काम क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 करें या क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्योंकि कंपार्टमेंट का जो पेपर बनता है ना, जो कंपार्टमेंट का पेपर बनता है वो बनता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देख के। अगर फॉर्मेट ही आपको पता नहीं होगा तो फिर आपका लिखना बेकार है। और ये जो ट्रिक बता रहा हूं मैं, यूट्यूब पर अगर कोई बता दे, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, देख लो। ये ट्रिक आपको किसी ने बताई होगी, और जब तुम क्वेश्चन पेपर लेके आओगे, उसी क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ से मैच करा के दिखाऊंगा आपको कि देखो इस एक्सरसाइज में से मेन बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आया है। तो बात आ रही है समझ में? तो मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर का फॉर्मेट क्या है और कैसे करनी है तैयारी। तो वो तैयारी का जो मैंने तरीका आपको बताया है, अगर आपको देखो, अगर आप ब्रिलियंट बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, तो आप कंपार्टमेंट नहीं देंगे, इतना तो मुझे पता है। या आपके नंबर कम आए तो इंप्रूवमेंट के लिए आप बहुत तैयारी कर रहे होगे। इंप्रूवमेंट का पेपर और कंपार्टमेंट के पेपर में फर्क नहीं होता है।
सेम पेपर होते हैं बच्चों, वो उसका कंपार्टमेंट में आ जाएगा, वो उसका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोनों का फॉर्मेट सेम होता है। जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं और उन्होंने मेरी इस बात को फॉलो कर लिया, लिख लो भाई कागज के अंदर। भाई दो बात है, या तो मान लो या मत मानो, लेकिन मान लोगे तो फायदा रहेगा, नहीं मानोगे तो पछताना रहेगा। अगर सपोज करो आपने मान ली मेरी बात, और आपका क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आया, और पेपर करने के बाद और मेन बोर्ड का एग्जाम को दोनों को मैच तो करोगे, और मैच करने के बाद फिर क्या देखोगे आप, आपको ये दिखाई देगा कि यार इसी चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर ये 4 आया था, और इसी चैप्टर में से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह या 5 बिल्कुल देखो सेम आया है। क्योंकि जब आपका कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का पेपर बनता है, तो वो जो मेन बोर्ड का पेपर होता है वो एग्जामिनर सामने रख लेता है, तब पेपर बनाता है। इस बात को याद रखना है आपको। ये बहुत मैंने सीक्रेट बताया है आपको, अगर आपको ये बातें पता चल जाए तो फिर आप टॉप कर लेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और आपकी इस बार इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट लग गई है, तो घबराना नहीं है, अपना माइंड पॉजिटिव कर लो, और पॉजिटिव माइंड के साथ अगर पेपर दोगे तो आपका स्कोर 100 समझ लो बहुत हाई स्कोर हो जाएगा। मैंने उनके लिए बताया है जिन्होंने पढ़ाई अभी तक नहीं करी है। अगर वो चाहते हैं कि वो कंपार्टमेंट में निकल जाए, फेल होना दोबारा नहीं चाहते हैं, तो बच्चों बस छोटा सा काम कर लो, ये ट्रिक कर लो बस आप मेरे कहने से। बाकी जो बातें बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इतना सा काम करना है। अगर इतना सा काम आपने कर लिया तो आप देखना, आप प्रीवियस वीडियो देखो ना, जो आपके मान लीजिए आपके जिसके मिलियन व्यूज आ रहे हैं, आप उसकी वीडियो देखो, आपको ये ट्रिक बताएगा वो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ट्रिक मैंने बताई है आपको, ये बहुत सोच समझ के और बात करने के बाद आपको मैंने बात बताई है कि आप इसको फॉलो कर लो। अगर चाहते हैं आपके नंबर अच्छे आ जाएं, तो इसी बात को मान लो और आपका स्कोर देखना कितना हाई स्कोर आ जाएगा। तो क्या काम करना है आपको, 4 सेक्शन है उसके अंदर, या 5 सेक्शन आपको पेपर में आते हैं। पहले सेक्शन में मान लीजिए आपने 10 एमसीक्यू तैयार कर लिए पेपर के, भाई वो 10 एमसीक्यू आप चैप्टर में सेलेक्ट तो करो किस चैप्टर से आया था, उसी के जैसा तैयार कर लो, मत करो आप पूरी बुक को। आपको पूरी बुक में से मैंने 35 क्वेश्चन का टारगेट दिया है, 35 क्वेश्चन नहीं तो 30 कर लो, 20 कर लो। अगर आपको पास ही होना है तो उस मेन बोर्ड में से 20 क्वेश्चन अच्छे कर लो, जो आपका बोर्ड हो गया है अच्छे कर लो, और उन 20 के जैसे और 20 उसी चैप्टर से रिलेटेड कर लो आप। 40 क्वेश्चन आपके पास बहुत होते हैं। अब पेपर में क्या आएगा, उन्हीं में से आपको घूम फिर के आ जाएगा, बस आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ये फंडामेंटल है जो मैंने आपको बताया है। तो ये ट्रिक बहुत बच्चों के काम आई है। मैंने प्रीवियस ईयर बताया था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने इसमें किया था। उस समय मैंने ऑफलाइन वीडियो वगैरह बना के डाली थी, और यूट्यूब चैनल मैंने तब तक नहीं बनाया था। तो उन बच्चों के कमेंट्स आए थे, उन बच्चों ने वो खुद ट्यूशन वगैरह पढ़ने के बाद कहा था कि सर जो आपने कहा था एक एक बात सच है इसके अंदर, और सब कुछ हो ही आया था। और आपके पास तो ऑप्शन है ना, आप 2023 का कंपार्टमेंट का एग्जाम देख लो और 2023 का बोर्ड एग्जाम देख लो, दोनों को तसल्ली से बैठ कर मिला लो, अभी अभी मिला लो, तब आपको तसल्ली हो जाएगी कि जो सर बता रहे हैं कि ये बात सच है या गलत है। क्योंकि बताने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उस पर अमल भी तो करना है आपको, उसको समझना भी है, उसको फॉलो भी करना है। फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। इस ट्रिक को आप अप्लाई करके देख लो, और फिर देखना नंबर आपको कैसे आते हैं। ये मेरी गारंटी है आपके लिए कि आपका स्कोर हाई ना जाए, तब आप कहना कि सर आपने हमें बहका दिया। और कमेंट तो बच्चों सभी करते हैं, कोई पॉजिटिव करता है, कोई नेगेटिव करता है। अब आपको अच्छी बात लगेगी तो आप पॉजिटिव करोगे, बुरी लगेगी तो आप नेगेटिव करोगे। और नेगेटिव कमेंट से हमारा कुछ हो थोड़ी जाएगा कि हम बुरा मान जाएंगे, ये तो कमेंट है, ये बच्चे का माइंड है। लेकिन इससे पता बच्चे की मेंटेलिटी पता चल जाती है कि यार ये जो बच्चा है, किसी की जो भी आईडी है, इस बच्चा ये अपने माइंड से कैसा है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, या बिल्कुल ही नील है। जो बच्चे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, भाई आपको वीडियो पसंद नहीं आती हो तो नेगेटिव कमेंट करने क्या फायदा है, मत करो ना। दुनिया पता नहीं क्या से क्या बोल रही है। तो आपको क्या काम करना है कि अगर आपको अच्छी लग रही है सारी बातें, तो आप पॉजिटिव कमेंट करा करें, और पॉजिटिव कमेंट में ये लिखा करें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। और अगर आप अपनी परेशानी को शेयर करोगे तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा, और नेगेटिव कमेंट करोगे तो फिर सॉल्यूशन नहीं निकलता, उससे नेगेटिविटी माइंड में बढ़ती रहती है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ले लीजिए, जो भी आपका मेन बोर्ड हुआ था उसको लेके बैठ जाइए, और जो क्वेश्चंस आपने तैयार करे हैं उसके जैसे उसी चैप्टर में से एक ही तैयार करना, 1 बस। शॉर्ट है तो शॉर्ट तैयार करोगे, लॉन्ग है तो लॉन्ग तैयार करोगे। इस बात को याद रखना, इतना सा काम कर लो आप। अब मैं बात करूंगा आपसे कि ये करने कैसे। अगर आप मान लीजिए उस चैप्टर में से आपने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, जो आपका मेन बोर्ड में आया था क्वेश्चन वो तो आया नहीं, उसके जैसा दूसरा क्वेश्चन आ गया उसी चैप्टर से, और जो आप याद करके गए हो वो आया नहीं, तो बच्चों जो भी आपने लर्न कराना वो उस क्वेश्चन में हेल्प कर देगा आपकी।
अगर आप उसका आंसर उसी क्वेश्चन में लिखे आए तो आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा 3 तो आपको मिलने लिख लो मेरी बात। तो ये है बताने के तरीके, ये होता है बेस्ट मेथड ऑफ द टीचिंग जो बच्चों को बताया जाता है। तो अगर चाहते हैं आपका स्कोर अच्छा है तो बच्चों ये भी एक छोटी सी बात मान लीजिए। ये छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जितनी आप हमें कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा कि आपके कमेंट हम तक आएंगे और हम आपको बेहतरीन जो चीज आप हमसे कहोगे उसको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।